नमस्कार, लाउड फार्मर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि किसान, सरकार ये दोनों ही अपने देश के हैं या देश के बाहर के हैं। क्योंकि कैसे हो सकता है कि कोई भी सरकार अपने ही लोगों की बातों को सुनने से मना कर दे और उन्हें घुमा-फिराकर उस जगह पर लाकर खड़ा करे, जहां उसे कहने का मौका मिले कि किसानों में तो फूट हो गई है। किसान किसी एक बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं, वो हठधर्मिता दिखा रहे हैं और उनके समर्थन में देश के सारे टेलीविज़न तेज़ी के साथ जो सरकार कह रही है उससे हज़ार गुना तेज़ी के साथ लोगों को ये समझाने की कोशिश करें और सारे टेलीविज़न के पत्रकार तलाशने में लग जाएँ कि वो टूट कैसी है, सही है, गलत है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका विश्लेषण नहीं होता। क्योंकि शायद किसानों की समस्याएँ जैसे सरकार को नहीं पता है, वैसे ही टेलीविज़न चैनलों को भी नहीं पता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम किसी भी सरकार से लोगों के प्रति वफ़ादारी की उम्मीद रखते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई भी सरकार अगर कहीं से उसके पास शिकायत आई है और कहीं पर उसके पास लोगों के दर्द या संवेदना की बात आई है, ख़ासकर उसके फैसलों को लेकर, तो सरकार उन बातों को समझने की कोशिश करे और जहाँ कहीं कोई गलती हुई उसे सुधारे। ऐसी ही सरकार अच्छी सरकार कहलाती है। अच्छे दिन वाली अच्छी सरकार। लेकिन जो सरकार किसी भी चीज़ को लेकर के घुमाने-फिराने की कोशिश करे, शब्दों से खेलने की कोशिश करे, बुलाए और बीच-बीच में मंत्री कहते रहें, कृषि मंत्री, खासकर किसानों की समस्या के संदर्भ में कि नहीं, कानून तो वापस नहीं होंगे, हम कुछ सुधार कर सकते हैं। अरे भैया क्या सुधार कर सकते हो? देश के सामने तो कभी आपने बताया नहीं कि ये किसानों की माँग है और इसके जवाब में हम ये सुधार कर सकते हैं। ऊपर से आप क्या कहते हैं? किसान हमें सुझाव दें क्या सुधार करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही किसान सुधार की बात आपसे कहेगा, आप कहेंगे नहीं ये संभव नहीं है। ये देश के किसानों के हित के खिलाफ है। किसानों का हित आप समझते हैं, वो सारे लोग जिन्हें खेती का कुछ अता-पता नहीं है, जिन्हें खेती के उस दर्द का नहीं पता है और जो ये भूल गए कि ये देश जब-जब संकट में आया तब-तब अगर कोई संकट को दूर करने के लिए सीना तान के खड़ा हुआ है, तो वो इस देश का किसान है और किसान के ही बेटे ज़्यादातर सेना में सिपाही हैं। अफ़सर बड़े घरों के बेटे हैं, अफ़सर अफ़सरों के बेटे हैं, अफ़सर ब्यूरोक्रेट्स के बेटे हैं। लेकिन सिपाही कौन है? सिपाही इन्हीं किसानों के परिवार का बेटा है या भाई है। ये सरकार हमेशा भूल जाती है और किसानों के ऊपर बरगलाने का या उनके ऊपर दमन करने की योजना बनाने लगती है। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि इतना लंबा और खींचो ताकि किसान निराशा में कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे हम कहते हैं कि कानून व्यवस्था भंग हो गई। और सुप्रीम कोर्ट की उस शंका को सही साबित करो जिसे पहले दिन जस्टिस बोबडे साहब ने कहा था कि कहीं किसान शहर में न घुस आएँ, कहीं किसान हिंसा न करने लगे, हमें इसकी चिंता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस आशंका को सच होते हुए देखना सरकार चाहती है। एक तरफ सरकार का कर्तव्य है कि वो देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखे। सरकार का उससे भी बड़ा कर्तव्य है कि सरकार उन वर्गों की समस्या और आज के संदर्भ में भारतीय किसान की समस्याओं के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक सोचे और सोच करके ऐसे कानून बनाए जो किसानों के हित में हो। जिस चीज को किसान अपने हित में नहीं मानते उसे आप जबरदस्ती किसानों के हित में बना रहे हैं और आपने तो कोशिश कर ली। आपने छोटे-छोटे जेबी संगठन बना करके किसानों के केंद्रीय मंत्री से मिलवा करके, उनका समर्थन करा करके सब कुछ देख लिया। लेकिन एक देश के किसानों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं सब लोगों से बता दूँ कि सरकार का ये कहना कि ये कुछ प्रदेशों के किसान हैं, खासकर पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और कहीं के किसान नहीं हैं। कितना बड़ा एक झूठ बोला जा रहा है। जो भी सरकार की तरफ से ये खबरें फैला रहे हैं, वो लोग इस देश के लोगों से झूठ बोलने का भी महान अपराध कर रहे हैं। गुजरात के किसान हैं, महाराष्ट्र के किसान हैं, आंध्र के किसान हैं,
हर जगह के तो किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। बिहार के वो लोग शामिल हैं जो अब तक एमएसपी की वजह से लात जूता खाते आए हैं, जिनके घर में धान कौड़ियों के मोल व्यापारी खरीद के ले जा रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जितने लोग आए हुए हैं उतने ही लोगों का दर्द सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आदर्श राज्य में तो ये माना जाता है, जिस राम राज्य की बात केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकारें कर रही हैं, राम राज्य में तो ये था कि एक आदमी अगर दुखी है तो पूरा शासन निकम्मा है। और शायद इसीलिए एक धोबी ने कुछ कमेंट किया और सीता जी को भगवान राम ने निकाला दे दिया कि सीता के चरित्र को लेकर अगर लोगों के मन में अभी तक शंकाएं नहीं खत्म हुई तो हम इन्हें अपने राजमहल में कैसे रखें। जंगल में ही उनके दोनों बेटे हुए, दोनों बेटों से राम परास्त हुए, ये रामायण कहती है। हकीकत में इसका मतलब ये है कि प्रजा में दुख नहीं होना चाहिए। ये केंद्र शासन के लिए, राज्य शासन के लिए अपमान का, शर्म का विषय है। पर हमारे देश के इतने किसान सीमाओं पे डटे हुए हैं, वो एक आपसे अनुमति मांग रहे हैं कि हमें 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर, जहां से सरकार का कोई लेना देना नहीं है या सरकारी जुलूस का कोई लेना देना नहीं है, 26 जनवरी की परेड का कोई लेना देना नहीं है, वहां हमें जाने की अनुमति दीजिए। पूरी कोशिश हो रही है कि किसानों का एक ट्रैक्टर न जाने पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दे दिया है कि शहर में कौन आएगा नहीं आएगा इसका फैसला पुलिस करेगी। आपने सुप्रीम कोर्ट से कहने की इच्छा हो रही है, निवेदन हो रहा है कि आप इस देश में पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शहर में क्या पुलिस तय करेगी कौन आएगा नहीं आएगा? जज साहब, इसका आखिरी चरण ये हो सकता है, इसकी कोरोलरी ये हो सकती है, इसका अंतिम परिणाम ये हो सकता है किसी दिन आपको भी शहर में आने से पुलिस रोक दे। एक पुलिस का सिपाही कहे, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास अनुमति पत्र है क्या शहर में जाने का? ऐसे आदेश आप देते हैं जिससे इस देश में एक अथॉरिटेरियन शासन की लगन बनने की संभावना फैलती है, बू आती है उस। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को फौरन बड़ा दिल करके बताना चाहिए कि किसान पूरे रिंग रोड के ऊपर, चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लाल किले से लाल किले तक अपना अपना ट्रैक्टर मार्च कर सकते हैं। क्या परेशानी है? देश के लोग देखेंगे कि ये कमाल हो गया, एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है, बीच में लोग हैं और दोनों तरफ उनकी तारीफ हो रही है, उनका स्वागत हो रहा है, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। आखिर सेनाओं के ऊपर हम फूल बरसाते हैं ना, तो हम किसानों के ऊपर क्यों नहीं बरसाएंगे? किसानों को अपमानित करके सरकार को क्या मिलेगा? किसानों को भ्रम में डालकर सरकार को क्या मिलेगा? इन किसानों ने ही आपको वोट दिया है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी इतने विशाल बहुमत से जीत के आई है। किसकी वजह से? किसानों की वजह से। क्योंकि उनको ये भरोसा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे, जिन परेशानियों का पता कांग्रेस को नहीं है। आज भी किसानों की उम्मीद कांग्रेस से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साफ साफ कह रही है, हमसे उम्मीद मत रखो, अब हमसे कोई आशा मत रखो, हम कॉरपोरेट के एजेंट बन गए। क्या ये माने हम कि भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार का मतलब कॉरपोरेट का दलाल बनना है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब कॉरपोरेट का दलाल बनना है? क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के किसानों की जमीन कॉरपोरेट के हाथों में गिरवी रखने की पूरी योजना बना चुकी है? आरोप सच न हो, लेकिन आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सारे कदम उसी तरह से उठ रहे हैं, सारे कदम उसी तरह से उठ रहे हैं। पहले मुकेश अंबानी ने कहा कि हम किसानों के व्यापार में नहीं आएंगे, लेकिन सारा खुदरा खुदरा व्यापार अनाज का मुकेश अंबानी के पास चला गया। अडानी जी कह रहे हैं कि हम हवाई जहाज, रेल,
बाकी कोयले की खदानें, इन सब में खुश हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन गोडाउन वो बना रहे हैं। तो किसके कहने से बना रहे हैं? भारत सरकार के ही कहने से बना रहे होंगे ना। राज्य सरकारों ने जमीन दी होगी, भारत सरकार ने एफसीआई के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों को अडानी जी को सौंपने की बात की होगी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप बजाय इतने घुमा फिरा के कहने के, एक लाइन में कह दीजिए आप अपने घर जाइए, नहीं तो यहाँ भूखों मरिए, सर्दी में मरिए, सड़क खोलिए, हम आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। चुनाव बताएगा कि हम आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। हमारे न सुनने पर अगर देश की जनता हमें वोट नहीं देती है तो न दे। क्यों नहीं कहते आप? हिम्मत के साथ आपको कहना चाहिए कि किसान, आप इस देश के शायद नहीं है, आपकी इस देश के संविधान में आपका भरोसा नहीं है, आप इस देश में उन लोगों के साथ है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से टेलीविजन इस्तेमाल कर रहा है, साजिश गैंग, तोड़ गैंग, ये देश को तोड़ने वाले सबसे बड़ी अगर कोई जमात है तो इस देश के टेलीविजन चैनल हैं जो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस देश के टेलीविजन चैनल इस देश के किसानों के खिलाफ हैं, नौजवानों के खिलाफ हैं, इस देश की अस्मिता के खिलाफ हैं, इस देश के बेसिक इथॉस के खिलाफ हैं, इस देश की मानवता के खिलाफ हैं। क्योंकि उनका हर कदम इन सारी चीजों के खिलाफ है। जो लोग टेलीविजन न देखने की सलाह देते हैं, हमारे ही मीडिया के लोग, वो बहुत सही करते हैं। इनको नहीं देखना चाहिए। ये आपके दिमाग को प्रदूषित करते हैं, पल्यूट करते हैं, ये आपके दिमाग में जहर भरते हैं, ये आपके दिमाग में मानवता के खिलाफ एक जंग करने का जुनून भरते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन टेलीविजन चैनलों को न देखा जाए और उन्हें बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दिया जाए। आवश्यकता इस बात की है, जो पूरी नहीं होगी वो सरकार से अपेक्षा है। इस सरकार को कभी तो सद्बुद्धि आए कि अपने ही किसानों के खिलाफ न खड़े हों, अपने ही नौजवानों के सपनों के आगे न खड़े हों, अपने ही टेक्नोक्रेट्स के आगे न खड़े हों। सत्य को सत्य समझें, किसी भी चीज को घुमाएं नहीं। अगर किसी की कोरोना के वैक्सीन से मौत हुई है तो उसकी जांच करें, बजाय ये कहने की कि उसकी मौत कोरोना वैक्सीन लगने से नहीं हुई, उसकी तो हार्ट अटैक से मौत हुई। ऐसा मत कीजिए। आप अगर फौरन ये आदेश दें, क्योंकि जब विदेश में 43 लोगों की मौत हुई, मेरा ख्याल है लंदन में, यूके में, तो फाइजर वैक्सीन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। हमारे यहाँ की वैक्सीन दुनिया से सबसे अच्छी हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर लोगों के मन में शंका है, सरकारी अधिकारी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, मंत्री नहीं लगा रहे हैं, तो लोगों को डर होता है कि कहीं इसमें अभी भी रिस्क है। इसलिए बहुत सारे लोग लगवाते हैं, ये मान के लगवाते हैं कि मर गए तो कोई बात नहीं, वैसे ही मरने वाले हैं। अब मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है सरकार से कि सरकार को कान का एक हिस्सा गरीबों की बात सुनने के लिए, किसानों की बात सुनने के लिए, उन लोगों की बात सुनने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा रखी है, वो खुला रखना चाहिए। खोलिए सर, अपने कान खोलिए, अपने आंख खोलिए और देखिए कि जो लोग सड़कों पर हैं वो आपके खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ अपनी तकलीफ कह रहे हैं। उनकी इस बात को सुनने में अगर आपको सारे देश का साधुवाद मिलता है, सारे देश का आशीर्वाद मिलता है, एक बार किसानों के मांग के हिसाब से तीनों कानून रद्द करके देख लीजिए। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी को ये राय दी जा रही होगी उनके साथियों के द्वारा या ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कि अगर आपने एक बार ऐसा कर लिया तो फिर तो जिसको देखो वही जुलूस निकालेगा और कहेगा कानून रद्द करो। ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि हर एक आपसे चाहता है कि आप ऐसी नीतियां बनाएं कि आपका पैसा ना खर्च हो, लेकिन लोग बेरोजगारी से लड़ते दिखाई दें, काम करते दिखाई दें। इसके लिए आपको बहुत नहीं करना है, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना है। और साइमल्टेनियसली आप एक आंकड़ा लगा देते हैं कि दुनिया में विश्व शक्ति बनने की तरफ भारत अग्रसर है, क्योंकि चीन से जो कंपनियां निकल रही वो सब हिंदुस्तान आ रही। जैसी हमारे यहाँ स्थिति है, क्या कोई कंपनी हमारे यहाँ आएगी? आप जितना भी कहें, आपने पिछले 6 साल में कहा कि इतना इन्वेस्टमेंट जितना हमारे कानों में पड़ा है उससे अब तक भारत को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टमेंट आया तो नहीं। घोषणाएं हुई, एमओयू बने, कागजों पे दस्तखत हुए, उसकी सक्सेस की पार्टियां हुई, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए, बिजनेसमैन भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, मंत्री भी,
सरकार के दूसरे मंत्री भी, लेकिन वो ज़मीन पे तो नहीं उतरा। अगर ये अफ़वाह है तो आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी साइट बता रही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आया, और आया तो गया कहाँ? जितने स्टार्टअप हैं आपके, उनकी क्या पोज़ीशन है? आप कहेंगे कि सारे स्टार्टअप चमक रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग अब खुद भी तलाश लेते हैं। दुनिया भर की आर्थिक रिपोर्ट्स, उनकी स्थिति दुनिया की दूसरी एजेंसियों की आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना कहता हूं कि अपने किसानों की बात सुनने में क्या हर्ज है? आप बेमन से सुनते हैं और कह देते हैं आपकी मांगों पर कोई विचार नहीं होगा, आपके सुधार का कोई प्रस्ताव हो तो हम बात करने को तैयार हैं। तो मीटिंग क्यों कर रहे हैं? मीटिंगें क्यों करते हैं? आशाएं क्यों पैदा करते हैं कि हम कि सरकार आपकी बात सुन रही है? क्योंकि उसके फौरन बाद तो आप बयान आ जाता है कृषि मंत्री का कि हम कोई बात नहीं, कोई कानून रिपील नहीं करेंगे, कोई कानून रद्द नहीं करेंगे तीनों में से। शर्म आएगी क्या अपने घर के लोगों की बात मानने से? मत शर्माइए। आपका बड़प्पन दिखाई देगा कि एक लार्जर देन लाइफ हमारा प्रधानमंत्री है, एक संवेदनशील सरकार है, जो सरकार अपने लोगों की सुनती है। और फिर शायद कोई भी विपक्षी दलों के समर्थन में खड़ा नहीं हो। आपको ये लगता है कि विपक्षी दल तो वैसे ही मरे हुए हैं। एक कांग्रेस है जिसमें राहुल गांधी को जिंदा रखो और जब चाहे तब चार थपेड़े मार दो, कान के नीचे सरका दो, क्योंकि उन वो हमारी बात का न जवाब देंगे, ना लोग उनकी बात का भरोसा करेंगे। तो क्या सब कुछ चुनाव जीतने के लिए ही कर रहे हैं? देश जीतने के लिए भी कुछ कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था जीतने के लिए कुछ कीजिए। देश के सम्मान को बचाए रखने के लिए कुछ कीजिए। दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर संदेह को खत्म करने के लिए कुछ कीजिए। क्या मेरा ये निवेदन ज्यादा खतरनाक है? कुछ ऐसा है जिसे नहीं माना जा सकता, जिसे सीधे डिस्कार्ड किया जा सकता है? और आप अपनी असफलताओं को प्रचार के शोर में दबा देना चाहते हैं, जिससे न कारखाने में तूती की आवाज दब जाती है। इससे देश नहीं बनता, देश टूटने के कगार पे चला जाता है। और हमारे देश को अभी चीन से, पाकिस्तान से, यहाँ तक कि पड़ोसी नेपाल से भी एक छोटा मोटा खतरा है। और इन सब खतरों के बीच में हमारी अर्थव्यवस्था ठहर रही है, हिल रही है, डुल रही है। और ऊपर से हमारे देश का किसान जो इन सब के साथ संघर्ष में सरकार के साथ, देश के साथ चट्टान की तरह, वज्र की तरह खड़ा होता है, उस किसान का विश्वास भी सरकार में भारत सरकार के लोगों ने हिला दिया है। किसानों में विश्वास पैदा कीजिए और देश के लोगों का विश्वास आपको पुनः मिलेगा। लेकिन भरोसा मानिए कि किसान का के साथ ये व्यवहार न सेना के जवानों को रास आ रहा है, न ब्यूरोक्रेसी में छोटे स्तर के लोगों को नजर आ रहा है, न इस देश के लोगों को ये अच्छा लग रहा है। सब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से किसानों की बातों को सुने, उन्हें धोखा न दें, अपमानित न करें, और उनके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार न करें, और उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी और हिंदू मुसलमान इन सब विशेषणों से न नवाजें। वो देश के हैं, चाहे जिस धर्म के लोग हों, जिस जाति के हों, जिस भाषा के हों, सब किसान हैं। इसलिए गुजरात से किसानों का बहुत बड़ा जत्था दिल्ली में किसानों के साथ बैठ गया है, महाराष्ट्र से आके बैठ गया है, लगातार बैठे हुए हैं। उनकी सप्लाई लाइन यहाँ से नहीं चल रही, वो वहीं से आ रही है। और जितने किसान हैं उनको आसपास के किसान मदद कर रहे हैं। जहां भी टीकरी हो, सिंघू हो, गाजीपुर हो, ये दिल्ली के तीन मुख्य हिस्से हैं। इन हिस्सों पर डटे हुए किसानों के खाने पीने का, चाय नाश्ते के इंतजाम आसपास के गांव के किसान कर रहे हैं। आप सोचिए प्रधानमंत्री जी, कितना बड़ा सहयोग है। मुझे लगता है कि आप थोड़े बड़े मन से इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, और किसानों की समस्याएं अभी भी सुनने का वक्त है, सुन लीजिए। 26 जनवरी का जुलूस, किसानों का ट्रैक्टर जुलूस आउटर रिंग रोड पर निकलने दीजिए। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपकी हर जगह जिंदाबाद होगी, नहीं सुनेंगे तो फिर मैं नहीं जानता।
लोग क्या कहें, वो आपको सुनने को मिले। नमस्कार।